जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। आज का मेरा इस वीडियो का विषय है करण और योग। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। गृहस्थ अहिंसा का पूर्ण पालन नहीं कर सकता तो भी अनावश्यक हिंसा को छोड़ सकता है। हिंसा में रहता हुआ गृहस्थ जो अनावश्यक हिंसा को छोड़ता है वह धर्म है। धर्म का अर्थ आत्म साधना और आत्म संयम है। साधु जीवन में अहिंसा आदि का पूर्ण रूपेण जीवन पर्यंत पालन करना होता है। उन्हें महाव्रत कहते हैं। गृहस्थ अपनी अल्प शक्ति के अनुसार श्रावक के 12 व्रत अंगीकार कर सकता है। करण और योग। करण 3 होते हैं। करूँ नहीं, करना, यानी कि वो कार्य जिसका त्याग किया है स्वयं नहीं करना। कराऊं नहीं, कराना, यानी कि वो कार्य जिसका त्याग किया है दूसरों से भी नहीं करवाना। अनुमोदू नहीं, अनुमोदना करना, यानी कि वो कार्य जिसका त्याग किया है यदि वो कार्य दूसरा करे तो उनकी अनुमोदना नहीं करना। योग। मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। योग के 3 प्रकार है। मनोयोग, यानी मन के द्वारा होने वाली आत्मा की प्रवृत्ति को मनोयोग कहते हैं। वचन योग। वचन के द्वारा होने वाली आत्मा की प्रवृत्ति को वचन योग कहते हैं। काय योग। काय के द्वारा होने वाली आत्मा की प्रवृत्ति को काय योग कहते हैं। अब इन दोनों का करण और योग संक्षिप्त में देखेंगे क्या होता है। यह दोनों जैन दर्शन के महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द है। व्रतों को स्वीकार करने से पहले करण और योग को समझना अत्यंत आवश्यक है। जैन सिद्धांत दीपिका में कहा गया है, कायवाड़ मनोव्यापारो योग, अर्थात शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। करण 3 होते हैं, करना, कराना और अनुमोदन करना। हम अपनी मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को जितना जितना सीमित करते हैं, संकुचित करते हैं, उनका त्याग करते हैं, वह सब व्रत की सीमा में आते हैं। करण योग के आधार पर होता है, जैसे मन से करना, करवाना या अनुमोदन करना, वचन से करना, करवाना या अनुमोदन करना, काया से करना, करवाना या अनुमोदन करना। इस प्रकार हमें यह बात समझकर व्रत लेना चाहिए। व्रत लेते समय हमें खोल कर व्रत लेना चाहिए जिससे हमें दोष न लगे। हम कोई भी व्रत जैसे 2 करण 2 योग, 1 करण 2 योग ये अपनी सुविधा से ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि हमारे व्रतों की अनुपालना ठीक से हो। आप अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर सकते हैं। आरंभ में व्रत लेते समय थोड़ी छूट रखें और जब लगे कि आप इस छूट को कम कर सकते हैं तब धीरे धीरे व्रतों की सीमा बढ़ा दें। जो व्रत आपने लिए हैं उनका समय समय पर पुनरावर्तन होता रहना चाहिए। संयम की चेतना हमें त्याग की ओर प्रवृत्ति करती है और त्याग हमें प्रवृत्ति से रोकते हैं। त्याग करण और योग से किए जाते हैं। 12 व्रतों को समझने से पहले करण और योग को समझना आवश्यक है। करण 3 है, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदन नहीं, अर्थात स्वयं न करना, दूसरों से नहीं करवाना और करने वालों का अनुमोदन नहीं करना। योग 3 है, मन योग, वचन योग और काय योग, अर्थात मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति। यानी करण और योग करूँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं वचन से, अनुमोदू नहीं काया से। 1 करण और 1 योग से त्याग करूँ नहीं काया से। 1 करण 2 योग से त्याग करूँ नहीं वचन से व काया से।
एक करण और 3 योग से त्याग, करूँ नहीं मन से वचन से काया से। 2 करण और 1 योग से त्याग, करूँ नहीं कराऊँ नहीं काया से। 2 करण और 2 योग से त्याग, करूँ नहीं कराऊँ नहीं वचन से काया से। 2 करण और 3 योग से त्याग, करूँ नहीं कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से। 3 करण और 3 योग से त्याग, करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं काया से। 3 करण और 2 योग से त्याग, करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं वचन से। 3 करण और 3 योग से त्याग, करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से वचन से काया से। अब हम आगे चलते हैं। अगार यानी अगार शब्द का अर्थ छूट, यानी श्रावक जो 12 व्रत अंगीकार करते हैं उसमें कुछ छूट रख सकते हैं। इसमें हम व्रतों में लगने वाले दोष से बच सकते हैं। हमें यह आगार रखना चाहिए। श्रावक के 12 व्रतों में आगार। 12 व्रतों में निम्नलिखित 6 आगार रखे जाते हैं। राज्य की आज्ञा, समाज की आज्ञा, देवताओं का दबाव, बलवान का दबाव, पारिवारिक जनों का दबाव, जंगल आदि में भटक जाने पर आने वाली आपत्ति में। इसके अलावा 5 विशेष आगार भी है, जैसे विवाह प्रसंग, अकाल दुर्भिक्ष, व्यापार आदि, रोग विशेष, चोरी डकैती, आग आदि लगने पर। यह छूट 2 प्रकार की होती है। एक तो ऐसी परिस्थिति जहां व्रतों का पालन असंभव हो जाए, मुश्किल हो जाए, जैसे राजा अथवा समाज का आदेश, ऐसे दबाव जिसका प्रतिकार करना मुश्किल हो, अथवा अचानक ऐसी विपदा आ जाए कि व्रतों का पालन मुश्किल हो जाए, जैसे जंगल में भटक जाना, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल आदि, या फिर चोरी डकैती, असाध्य रोग, शारीरिक मानसिक अक्षमता आदि। यदि हम इस प्रकार की परिस्थितियों का आगार रख लेते हैं और संयोगवश यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे व्रतों में दोष नहीं लगता है। दूसरे वे हैं जो हम सोच समझ कर रखते हैं, करण और योग से करते हैं। यही छूट अनुव्रत को महाव्रत से अलग करती है। यह मध्यम और सरल मार्ग है जिसमें आसानी से आरोहण किया जा सकता है। विशेष बात यह है कि यहाँ छूट हम अपने शारीरिक, मानसिक क्षमता एवं सुविधा अनुसार कम या अधिक रख सकते हैं। प्राय हम सोचते हैं कि 12 व्रत अत्यंत कठिन है, लेकिन जब आप इन्हें ठीक से समझ जाओगे तो लगेगा यह तो बड़े आसान हैं। साधन असीम है किंतु हमारी सीमा है। हम चाह कर भी हर साधन का उपयोग नहीं कर सकते, तो फिर क्यों न हम थोड़ी सी जानकारी और विवेक के द्वारा हम छोटे छोटे व्रतों को स्वीकार कर महासागर जितने कर्मों को एक कटोरी जितना कर लें। एक बात स्पष्ट समझ लें, 12 व्रतों में आपको सब कुछ त्यागने के लिए नहीं कहा जाता। अधिकांश कार्य तो वह है जो हम अपने जीवन में कभी नहीं करते, जैसे किसी निरपराध प्राणी की संकल्पपूर्वक हत्या, किसी प्राणी को डुबोकर जलाकर मारना, जहर देना, अंग भंग करना। इस प्रकार हम अपनी सुविधा के अनुसार व्रतों की सीमा कर सकते हैं और उनमें आगार खुलापन रख सकते हैं। आगे प्रत्येक व्रत के साथ संभावित आगार स्पष्ट करूंगी। धन्यवाद।